नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। पिछले 2 सप्ताह से अपने पुराने दोनों एपिसोड में हम लोगों ने झारखंड में जो जनजातीय भाषाएं हैं उनके बारे में बातचीत की है कि जो आज की तथाकथित मेन स्ट्रीम की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के मुकाबले झारखंड की जो भाषाएं हैं या जो यहाँ की बोलियाँ हैं वो कहाँ पे हैं, कितना काम हो रहा है इन भाषाओं में। जो नई तकनीक है आज, उस नई तकनीक का कितना प्रयोग कर पा रहे हैं इन भाषाओं को पढ़ने वाले लोग या इनमें साहित्य लिखने वाले लोग। और कुल मिलाकर जो समाज है, आदिवासी समाज झारखंड का और अगल बगल के राज्यों का जो इन भाषाओं को बोलता है, वो आदिवासी समाज रोज़गार के मामले में इन भाषाओं के साथ कहाँ पर खड़ा है दुनिया की दूसरी जो भाषाएं हैं उसके मुकाबले। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं कुड़माली और नागपुरी पर। नागपुरी एक ऐसी भाषा है जो रांची में और इसके आसपास के इलाके में काफ़ी बोली जाती है, कई सारे गाने हैं और नागपुरी काफ़ी लोकप्रिय है इस पूरे इलाके में। तो इन दोनों भाषाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले आधे घंटे तक और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो दूसरी भाषा है उनके मुकाबले हमारी जो अपनी भाषा है, आदिवासी जो भाषा है, वो कहाँ पर है शैक्षणिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। और इस पर बात करने के 2 खास मेहमानों को हम अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर वृंदावन महतो साहब का, जो मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ाते हैं कुड़माली, और डॉक्टर कॉर्नेलियस मिंज साहब का, जो गोसना कॉलेज में नागपुरी पढ़ाते हैं। आप दोनों ही लोग हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जो पहला ही मतलब जब हम लोग बातचीत करते हैं तो लगता है कि नहीं, जो हमारी भाषा है जो झारखंड में या बंगाल में या उड़ीसा के इलाकों में बोली जा रही है, इन भाषाओं में क्या उतना काम हो रहा है जितना कि हिंदी, अंग्रेजी या दूसरी जो भाषाएं हैं मेन स्ट्रीम की उनमें काम हो रहा है? कहाँ पर बातें आप कुड़माली को? नमस्कार। देखिए, कुड़माली एक अंतर प्रांतीय भाषा है और एक जनजातीय भाषा है। झारखंड, या तो कहें हम बृहत्तर झारखंड की ही विशेषता रही है शुरू से कि यहाँ जनजातीय भाषा की वर्चस्व थी। जैसे आपका मुंडा से मुंडारी भाषा, हो से हो, संथाल से संथाली, खड़िया से खड़िया और कुड़ुक से उरांव से कुड़ुक, उसी तरह से कुड़मी से कुड़माली भाषा का यहाँ पर पदार्पण हुआ था बहुत प्राचीन युग से। और इसको इसके जात के नाम से ही इस भाषा का नामकरण भी हुआ जी। बाद में लोग बाहर से या आपस में जब मिलने जुलने लगे या बाहर से लोग आते गए, एक दूसरे के संपर्क में लोग आते गए, तो एक संपर्क भाषा की आवश्यकता हुई और संपर्क भाषा भी बनी, जिसको हम क्षेत्र के आधार पर उसको क्षेत्रीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो झारखंड में जितनी भी जनजातीय भाषा है, उन भाषाओं का जिस तरह से जब डिपार्टमेंट चला, डिपार्टमेंट जब से शुरुआत हुई, तब से इन भाषाओं का दिनानुदिन विकास होते जा रहा है और आगे भी होगा, बशर्ते इस भाषा को पेशे से जोड़ना पड़ेगा। जब तक इसको पेशा से ना जोड़ा जाए तब तक इस भाषा का वर्चस्व और इसका प्रचार प्रसार आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस भाषा से हमें रोजगार मिलनी चाहिए, तभी जाके हम इस भाषा को आगे की और परिकल्पना कर सकते हैं। कुड़माली भाषा में यदि हम कहें तो आज के दिन में कुड़माली भाषा लगभग सभी राज्य, जितने भी राज्य अगल बगल के हैं, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों राज्यों में लगभग 7 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर शिक्षकों की बहाली हो रही है, कुड़माली भाषा में शिक्षकों की बहाली हो रही है और लोग कुछ आय प्राप्त कर रहे हैं। बच्चे निश्चित रूप से इस भाषा को पढ़ने के लिए रुझान लगाते हैं, लेकिन घर के जो गार्जियन होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारी इस भाषा को लोग उस नज़र से और उस नज़रिया से नहीं देखते हैं जो दूसरी भाषाओं में आगे की और जाने की जो रास्ता साफ होता है, उसमें इसको नहीं देख पाते हैं। इसलिए कि चूंकि हम मुंडारी पढ़ के किसी दूसरे राज्य में जाके रोजी रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, इस भाषा को पढ़ के, कुड़ुक भाषा पढ़ के, हो पढ़ के, नागपुरी पढ़ के, पंचपर्गनिया पढ़ के या कोई भी जो 9 भाषाएं हैं यहाँ, इस भाषा को पढ़ के हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में इसका कोई रोजी रोजगार का ठिकाना नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हम सीमित जगह पर हैं
और सीमित जगह पे रह कर ही अगर हमारी सरकार यदि इस पर नहीं सोच रखे कि इन भाषाभाषी लोगों को, इन छात्र छात्राओं को यदि हम सुविधा ना दें तो निश्चित रूप से इस भाषा का जो है सो विकास उतना गति से नहीं हो पाएगा जितना और दूसरे भाषा की हो रही है। ये अभी शुरुआत है, ये हमारा मुश्किल से 25-30 साल की ये शुरुआती दौर है जब भारत देश के सभी भाषाओं का विकास ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद हमारी ये भाषा शुरुआत हुई है, जिसके चलते इसमें अति शीघ्र सरकार को इसमें पहल करनी है और आम जनताओं को भी जागरूक होनी होगी कि हमारी भाषा अन्य भाषा से कमज़ोर नहीं है और हम किसी कीमत में कम नहीं है। हम इसको निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ाएं, ये तमन्ना हम जनता के बीच में भी होनी चाहिए और सरकार को भी होनी चाहिए। तो अच्छी कि 7 विश्वविद्यालय में अगर पढ़ाई जा रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप झारखंड के बाहर के विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं तो ये शुभ संकेत है। अच्छा ये बताइए, नागपुरी में तो काफ़ी कुछ हो रहा है, नए लड़के यूट्यूब पे गाना डालते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, नागपुरी का स्टेटस आपके हिसाब से क्या है? बिल्कुल, ये नागपुरी की अगर हम बात करें तो देखिए नागपुरी बहुत ही प्राचीन और समृद्ध भाषा रही है। थोड़े से इतिहास पे मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो फणी मुकुट राय नागवंश के संस्थापक राजा हुए, उन्होंने नागपुरी को राजपाट की भाषा बनाई और ये बात 83 ईस्वी की है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ईसा पूर्व से इस क्षेत्र में यह भाषा प्रचलन में रही है। उसके बाद लगातार से ये जो हमारे छोटा नागपुर के लोगों की अगर हम भाषा कहें तो संपर्क भाषा के रूप में बाद में स्थापित हो गई, क्योंकि यहाँ पे कई ट्राइब्स हैं और क्षेत्रीय भाषा को बोलने वाले लोग भी हैं। 5 यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा है, 4 क्षेत्रीय भाषा है और यहाँ पे 5 जो है वो ट्राइब्स जो कि बड़े आदिवासी समुदाय की भाषा है। हालांकि देखें तो 15 यहाँ पे भाषाएँ प्रचलन में हैं, लेकिन इनको कनेक्ट करने वाली भाषा जो है वो नागपुरी है। और फणी मुकुट राय ने जब इसे राजपाट की भाषा बनाई, उसके बाद से ये आज़ादी तक एक तरह से राजपाट की भाषा के रूप में रही और उसके बाद से फिर जो एक नई तरह से जो विकास के काम हुए भाषा को लेकर, वो हमारे सामने आज परिलक्षित है। जैसे कि आपने कहा कि यूट्यूब और कुछ फिल्में और जो नागपुरी के गीत हैं वो काफ़ी मात्रा में बन रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग इससे प्रयोग में ला रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसका एक बाज़ार जो है उसे तैयार किया है। 1626 ईस्वी से जब साहित्य का जो श्री गणेश हुआ, उसके बाद से लगातार यहाँ पे लेखन का काम हुआ है और 350 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उपन्यास भी हैं, नाटक भी हैं और जो शिष्ट गीत हैं उनकी भी काफ़ी अधिक यहाँ पे संख्या है। अगर शिक्षा जगत की हम बात करें तो 1980-81 में जो कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई प्रारंभ की गई, उसके बाद से उच्चतर जो शिक्षा है वो नागपुरी में लोग लेने लगे और अभी 60 से अधिक PhD धारी इसमें हो गए हैं और कई हाई स्कूल के टीचर हैं भी और जो BA लेवल का स्तर है और PG लेवल का स्तर है उसमें भी यहाँ पे प्राध्यापक की नियुक्ति हुई है और कई शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर अब देखें तो फिर ये जो प्राथमिक स्तर की जो बात है वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों में अगर पढ़ाई होगी तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोजगार का जो माध्यम है वो दिखता है और +2 में भी शिक्षकों की बहाली एक तरह से नहीं हुई है, तो ये गैप है 2 जगह। हालांकि हाई स्कूल में और उच्चतर शिक्षा में जो है वहाँ पे शिक्षकों की बहाली है। बाजार के रूप में यहाँ पर सर्वप्रथम जस्टिन एक्का जो कि आकाशवाणी में वो काम करते थे और वो नागपुरी को पहाड़ी राग में ढाल के एक नए तरीके से परोसा, क्योंकि यहाँ पे ठेठ नागपुरी का प्रचलन था। और आप सभी को जो दर्शक हैं उन्हें भी याद होगा कि जातु गुया लानी देवी आंधरिया रतिया दिया बिना बतिया, ऐसे जो है वो गाना काफ़ी प्रचलित हुआ था। वो थोड़ा सा ठेठ लीक से मतलब हटके था और बाद में वही आधुनिक नागपुरी गीत के रूप में जाना जाने लगा और 1980 में आते आते काफ़ी ये पॉपुलर हो गया। और उसके पहले पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख जी भी ठेठ नागपुरी गीतों से थोड़ा हटकर वो गीत गाया करते थे और बाद में सालेम ग्रुप ने एक तरह से तहलका मचा दिया और युवाओं की धड़कन मतलब बन गई नागपुरी।
और वहाँ से लोगों को लगा कि यहाँ पे एक बाज़ार है, कमाई का जरिया है। काफ़ी लोग इसे आमदनी का जरिया बना चुके हैं, काफ़ी लोग इससे आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अधिक युवाओं की जो संख्या है इससे जुड़ी हुई है। 60 से अधिक फिल्में बन चुकी हैं और एल्बम जो है उनकी संख्या तो करीब करीब 15 से 20 हज़ार से अधिक बताई जाती है। तो इतने अधिक मात्रा में जो एल्बम है और 60 से अधिक जब फिल्में बन चुकी हैं तो निश्चित रूप से एक तरह से बाज़ार का जो है नागपुरी वो बढ़िया माध्यम बन चुका है। लेकिन इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फिल्में बन रही हैं वो बहुत लंबे समय तक उस तरह से नहीं चल पा रही हैं या फिर उसके लिए हॉल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो युवा हैं या जो बनाना चाहते हैं वो थोड़े से निराश हो जाते हैं। तो हॉल अगर उपलब्ध हो जाए और सब्सिडी तो अभी सरकार देती है, और अगर उसका बेहतर उपयोग किया जाए तो फिर इसे जो फिल्मी दुनिया है वहाँ पर नागपुरी को बेहतर तरीके से स्थापित करके एक बड़े समूह को रोज़गार दिया जा सकता है। क्योंकि सरकारी नौकरियाँ तो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अगर नागपुरी को पर्दे में जो लाया जाए और उसका मार्केटिंग अगर किया जाए तो यहाँ पर एक बहुत अधिक स्कोप है, क्योंकि जो गाने लिखने वाले हैं, म्यूजिशियन हैं, डायरेक्टर होंगे, काफ़ी इसमें एक्टर होंगे और गीत गाने वाले होंगे, तो एक बड़ा समूह को ये रोज़गार देगा। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी तरीके से काम करने की ज़रूरत है। काम हो रहे हैं लेकिन उसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि जैसे भाषाओं की जब बात होती है तो होता है कि लिटरेचर कितना आपका समृद्ध है, क्योंकि साहित्य कई सारी भाषाएं हैं। जैसे शेक्सपियर हैं, वो अंग्रेजी में उन्होंने नाटक लिखे, लेकिन फिर भी उसका हिंदी अनुवाद करके अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें अपील था। बंगाली की कई सारी रचनाएं हैं बांग्ला साहित्य में लिखा गया, जिनका कई भाषा में अनुवाद हुआ। हम लोगों ने जितनी किताबें पढ़ी हैं बांग्ला लेखकों की हिंदी में पढ़ा, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुड़माली है या जो दूसरी भाषाएँ हैं, संथाली या नागपुरी या हो या मुंडारी, लिटरेचर कितना पावरफुल है, कितना साहित्य पे कितना काम हुआ है? देखिए सर, इसमें साहित्य में काम बहुत ही कम हुआ है अभी, इसलिए कि अभी हमारी भाषा का जो एक होता है कि स्टैंडर्डाइज करना, हम जिस भाषा को जितना दूर तक जान रहे हैं उस भाषा पे हम लिखे जा रहे हैं। हमारी लेखनी जो इस गलत दिशा की ओर जा रही है, जिससे आने वाले पीढ़ी और अन्य जो जानने वाले लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा इस भाषा का क्षेत्र के आधार पर जो है सो बदलते गया है, थोड़ा थोड़ा बदलते गया है, शब्द बदलता है, सेंटेंस थोड़ा थोड़ा बदलता है। लेकिन यदि हम उसको स्टैंडर्डाइज करें, एक जगह पर एक रूपता यदि लावें और उस पर साहित्य की रचना करें, तो निश्चित रूप से उस शेक्सपियर से भी बेहतर होगा। हम तो जानते हैं हमारी कुड़माली जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को अगर हम सही ढंग से अगर इसका रूप दे सकें तो निश्चित रूप से आज जितना भी भाषाएं भारतवर्ष की हैं, कहीं न कहीं उस भाषा से इनका संपर्क कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता, जबकि ये एक जातिगत भाषा है। आज गुजराती का शब्द से मिलेगा आपको, मराठी शब्द मिलेगा इसमें, पंजाबी मिलेगा इसमें, बांग्ला मिलेगा इसमें, उड़िया मिलेगा इसमें, नागपुरी मिलेगा इसमें, पंचपरगनिया मिलेगा इसमें, खोट्ठा मिलेगा इसमें, उसके बाद अंग्रेजी भी मिलेगा इसमें। ये सारी विषय, मुंडारी मिलेगा इसमें, कुड़ुक का मिलेगा इसमें, हो का मिलेगा इसमें, संथाली का मिलेगा इसमें। निश्चित रूप से किसी समय में हो न हो सके, क्योंकि ये कबीलाबाची भाषाएं थी, एक जगह रहते रहते वो एक दूसरे के साथ संपर्क आते आते एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हुआ है, सब अलग चीज़ हुआ। लेकिन इनकी जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं निश्चित रूप से एक अगाध साहित्य की रचना कर सकती है। चूँकि हमारी ये लैंग्वेज आपकी जो है सो अश्लिष्ट अंतयोगात्मक भाषा है, ये कि एक शब्द के बाद दूसरा शब्द रखाते जाता है और सेंटेंस बनते जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे खावा, खावा माने खाना, खावा जोड़ एहल जोड़ सिक, कोई वहाँ संधि विच्छेद नहीं होता है, वहाँ कोई एक संयुक्ताक्षर नहीं होता है। अच्छा। इसलिए एक एक के बाद आते आते बैठते जाता है और शब्द बनता है। खावावे हेलसिक, नाचावे हेलसिक, गावावे हेलसिक, ये शब्द जो है सो बैठते जाता है और जाते जाता है। अब दूसरी है क्या कि इस भाषा में सबसे बड़ी खूबी है कि यदि हम ज़्यादा उसको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाता है। अच्छा,
इस तरह की ये भाषा है। यदि हम इसको सही ढंग से अगर रख पाएँ, क्योंकि हम अपना भाषा को स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते, और साहित्य की रचना करने वाले तो देखिए क्या है कि साहित्य एक ऐसी विधा है जिसकी रचना हम शब्द से ही कर सकते हैं, और आज हमारा शब्द इधर से उधर उधर से इधर हो जाने के कारण हम सीधे जो है सो हमारा देवनागरी से मिलता जुलता है, हिंदी से मिलता जुलता है, हमारा ठेठ खत्म हो गया है। जैसे हमारा ठेठ जो था, जो उस समय का था, जो पुराने समय का, जे हावा हच्चा एक शब्द है, आपको कहेंगे हावा हच्चा क्या शब्द हुआ, उसके बाद हेचे चौड़ो ये शब्द खत्म हो गया, उसके बाद उल्लुई सुकुई ये सारा शब्द खत्म हो जा रहा है। अब ये शब्द जाने के बाद क्या है कि हम आयात किए हैं दूसरे भाषा के शब्द से, जिससे क्या होता है कि इस भाषा को अभी भी हमारा कन्फर्म नहीं है कि ये भाषा किस भाषा परिवार का है। लोग कोई द्राविड़ भाषा परिवार बोलता है, कोई आर्य भाषा परिवार बोलता है। तो आर्य भाषा परिवार की क्या परिभाषा है और द्राविड़ भाषा परिवार की क्या परिभाषा है, इसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या विशेषता है, दोनों की विशेषता को मिलाने पर पता चलेगा कि ये कौन भाषा की है। सवाल यहाँ उठता है कि हमारी भाषा आर्य भाषा जब जातिगत भाषा है, यहाँ हम जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में सबसे पहले यही पढ़ाना चाहिए कि जातिगत जो जनजातीय क्या है और क्षेत्रीय क्या है, जनजातीय की परिभाषा क्या है और क्षेत्रीय की परिभाषा क्या है। हमारा कुड़माली भाषा को लिख देता है कि क्षेत्रीय भाषा के भीतर में ये भाषा है। बहुत दिन तक इस भाषा को किंचित परिवर्तित रूप बड़े बड़े विद्वानों ने, सोकोज हमारे नागपुर के विद्वानों ने भी ये कहा कि कुड़माली भाषा जो है सो नागपुरी भाषा का किंचित परिवर्तित रूप है। अच्छा, रामविलास शर्मा जैसे व्यक्ति भाषा और समाज में उनका कहना है कि जातिगत भाषा, जिसका जात के नाम से भाषा का नामकरण हुआ, उस भाषा से संपर्क भाषा बन सकता है, लेकिन संपर्क भाषा से या क्षेत्रीय भाषा से कोई एक जात एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है। इसलिए अभी इस भाषा का अभी जो जैसा पारा वैसा लिख रहा है। कोई बोलता है द्राविड़ भाषा परिवार, कोई बोलता है आग्नेय भाषा परिवार, कोई बोलता है नहीं आर्य भाषा परिवार, और ये क्षेत्रीय भाषा के ही समरूप रख के जितने भी रिसर्च हो रहे हैं क्षेत्रीय भाषा में ही रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है, इसका अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। उसने कहा इसलिए क्षेत्रीय में हम रखे, उस किताब का कहना है इसलिए हमने रखा, तब के रिसर्च का क्या काम हुआ। इसी शोध पर अभी हम लोग जैसो नहीं कर पाने के कारण शुरू में डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जिसके अंडर में हमने पीएचडी किया, उन्होंने मुंडा साहब गाइड थे आपके? जी मेरे गाइड थे। उन्होंने मेरे सिनॉप्सिस को चेंज किया। पहला यहाँ आता है कि ये कुड़माली है कि कुड़माली है। हाँ, ये एक डिबेट की बात थी। तो जब मेरा थीसिस उन्होंने देखा तो उन्होंने खुद कहा आप लोग कुर्मी नहीं हैं, आप कुड़मी हैं, अड़ा है। और हमने बाद में जब पता किया, रिसर्च के दौर पर पता चला कि यहाँ अड़ा शब्द भरमार झारखंड में है, और अड़ा शब्द सभी भाषाओं का ये कॉमन शब्द था। खड़िया अड़ा आ रही है, होड़ो अड़ा आ रही है, मूड़ा, ये मुंडा नहीं थे, मूड़ा थे। सांवताड़, ये लोग सांवताड़ बोला जाता था, संथाल आज हुए हैं। कुड़ुक अड़ा, कुड़मी अड़ा, ये इसको मुड़ बोलते हैं, इसको गढ़ बोलते हैं, इसको डाँड़ा बोलते हैं। अड़ा शब्द चारों तरफ से भरमार के रूप में थे। और इसको, इस अड़ा शब्द को क्या किया गया कि जिस समय पढ़े लिखे लोग तो बिहार के ज़्यादा हुआ करते थे, इधर आते थे सब एसडीओ वीडियो बने थे, उन लोगों की ये उच्चारण नहीं हो पाती थी। वे अड़ा को र उच्चारण करते थे, घोड़ा को घोड़ा, सड़क को सड़क। तो अंग्रेजी में उन्होंने लिख दिया कुड़मी को कुर्मी कर दिया। अब जब कुर्मी हो गया तो अन्य जितने भी कुर्मी थे, जितने भी और पूरे देश में कुर्मी हैं, पटेल कुर्मी हैं, अवधिया है, घमैला है, संसवार है, कुचैसा है, इस कुर्मी के साथ इनको सामने लाने का कोशिश किए। लेकिन चूंकि बेसिक अंतर क्या है, हमारा जो टोटेम है, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के जो टोटेम है, किसी पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग से निर्धारित है, जिसके चलते उनकी संस्कृति से हमारी संस्कृति अलग होती है। लेकिन हमको उसमें शामिल कर दिया और इतिहास लिखना शुरू कर दिया कि कुर्मी 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 कुर्मी। मेरा जितना भी
जमीन संपत्ति का कागज पत्र भी कुर्मी 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 और कुर्मी हट गए, अड़ा हट गए। लास्ट में मुंडा जी ने कहा आप लोग कुर्मी नहीं हैं, आप लोग कुर्मी हैं, झौड़ कुर्मी हैं, इसलिए अड़ा लिखे। उन्होंने हमारा पीएचडी में अड़ा कर दिया पूरा कुर्माली, इसीलिए कुड़माली कहते हैं। जी उसी को कुर्माली, उसी से शुरू ही हुआ। हालांकि अभी जो आपका ये सिद्धू कन्हू इसमें बिरसा यूनिवर्सिटी पुरुलिया में जो चल रहा है अड़ा है, कोल्हान यूनिवर्सिटी में अड़ा है, आपका ये वनांचल जो विनोद बिहारी महतो वनांचल यूनिवर्सिटी ये है कोयलांचल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी अड़ा है। सब अड़ा लिख रहा है, अड़ा लिख रहा है, अड़ा कुर्मी कुर्मी, क्योंकि ये अड़ा शब्द को जैसो प्राचीनतम शब्द है और हमारा वो बहुत ही प्रयोग के लायक शब्द है, क्योंकि हमारे गांव घर के जितने भी औरत मर्द सब अड़ा का प्रयोग करते हैं। सब लोग अड़ा कहते हैं। जी चलिए। जी जी। अब मैं क्योंकि धीरे धीरे वक्त हमारा कम होता जा रहा है, आधे घंटे का कार्यक्रम है। नागपुरी में लिटरेचर कितना, जैसे गाने वाने तो हम देखने के काफ़ी लिखे जा रहे हैं, और जब हम गए थे जनजातीय भाषा विभाग में, मैं 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि रिपोर्ट के लिए, तो पता चला कि मतलब भाषाएँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 3 टीचर हैं, 3 में 2 नागपुरी के ही टीचर हैं। तो नागपुरी का जैसे संथाली का एक वर्चस्व है कि इलाके में क्या भारतीय भाषाओं के बीच में भी 8वीं सूची में है, नागपुरी का भी वर्चस्व है इस इलाके में। लिटरेचर कितना नागपुरी में लिखा जा रहा है, रिसर्च कितना हो रहा है? जी बिल्कुल। अगर हम नागपुरी साहित्य की बात करें तो नागवंश के 50वें जो राजा थे, राजा रघुनाथ नृपति, वहाँ से अभी तक का प्रमाण मिलता है कि 1626 ईस्वी से ये साहित्य का श्री गणेश हुआ है। उसके बाद से हनुमान सिंह की हम बात करते हैं, बरजूराम पाठक की बात करते हैं, कंचन जी की बात करते हैं, अनूप रॉय की बात करते हैं, तो इनके साहित्य को अगर हम देखें और बहुत बारीकी से देखें तो हिंदी से कहीं भी कमतर प्रतीत नहीं होता है। बहुत ही उच्चतम श्रेष्ठ दर्जे का इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, इनकी जो भाषाएं हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, बहुत ही प्रामाणिक हैं। इस पर मुझे लगता है कि थोड़े से जो है रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जो नागपुरी, पहले की जो नागपुरी लिखी जाती थी वो इतने मतलब उत्तम दर्जे का था, तो किस तरह से वो लिखते थे, कैसा उनका संपर्क था, इस पर अभी तक कोई रिसर्च का काम तो नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप उनकी कविताओं को या गीतों को पढ़िएगा या गाइएगा या देखिएगा तो आपको लगेगा कि इस पर एक काम होना चाहिए, और हिंदी की अच्छी अच्छी जो लेखनी है या अच्छी अच्छी जो कविताएं हैं वो धराशायी हो जाएंगी। लेकिन इस दिशा में काम नहीं हो पाया। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक रिसर्च होने की ज़रूरत है, यहाँ पे रिसर्च होना चाहिए। उपन्यास थोड़े से नागपुरी में कम है, गीत और शिष्ट गीत और कहानियाँ बहुत अधिक हैं, लेकिन उपन्यास और नाटक जो हैं वो कमतर हैं। मानकीकरण शब्दों के नहीं होने की वजह से लेखनी में कई तरह की समस्याएं हैं, और मानकीकरण की दिशा में अब तक कोई ठोस उस तरह से पहल नहीं हो पाया है। बहुत पहले संगम पत्रिका के प्रकाशक जो थे वो इस दिशा में पहल किए थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये यहाँ पे एक जो अभी साहित्य जो लेखन के काम में जुड़े हुए हैं, तो ये एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रही है कि क्योंकि मानकीकरण नहीं होने की वजह से किस शब्दों का या किस वर्तनी का हम प्रयोग करें, बहुत मार्जिन अंतर है। लेकिन उस दिशा में काम होने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। रिसर्च बहुत अधिक हो रहे हैं और कई रिसर्च जो हैं बहुत अच्छे हैं। 60 से अधिक जो हैं पीएचडी धारी हो चुके हैं। जी तो रिसर्च के काम तो निरंतर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जो इनके जो पहले के जो शब्द चयन जो थे पहले के लेखकों के या साहित्यकारों के, तो उस पर थोड़ा सा काम अगर किया जाए और उस दिशा में आज के जो शोधार्थी हैं उस पर अगर काम करें तो बहुत बेहतर होगा। नागपुरी साहित्य के इतिहास पे आज तक कोई सही ढंग से काम नहीं हो पाया है, इस दिशा में भी काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि 8वीं अनुसूची जो संथाल की जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में प्रवेश कर गई है और नागपुरी यहाँ पे संपर्क भाषा है। लेकिन विडंबना ये है कि अब तक नागपुरी साहित्य का लेखन नहीं हो पाया है। कई बड़े बड़े यहाँ पे रचनाएं हुई हैं, लेकिन इस दिशा में काम नहीं हो पाया है। नागपुरी भाषा का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन पे रिसर्च हो चुका है। इंतज़ार है कि वो जल्दी से जनता के बीच में प्रकाशित होकर आ जाए। तो ये एक काम तो हुआ है, और नागपुरी साहित्य का इतिहास पर कोई काम हो जाए तो एक दिशा वहाँ से मिलेगी।
अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास 1-2 मिनट का ही वक्त है, अब कार्यक्रम ख़त्म होने वाला है, मुझे ये बताइए कि किताबें जो हैं सिलेबस की इन भाषाओं में, सभी भाषाओं में, सिर्फ कुड़माली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किताबें क्या उपलब्ध हो जाती हैं रांची के बाज़ारों में या झारखंड के दूसरे शहरों में? जी जी होती हैं, लेकिन उपलब्ध वही किताब होती हैं जो पब्लिश्ड हैं। बहुत सा अभी पांडुलिपि के तौर पर हैं जो लोग पैसा के अभाव में उसको प्रिंट नहीं करा पाते हैं, और इस पर किसी प्रकार का कोई सहयोग भी सरकार की ओर से नहीं मिलने के कारण जैसे लोग जो अपने पास रखे हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से जो भी प्रिंट कर रहे हैं वे लोग कुछ बाज़ार में आ रही है और कुछ कमी है। जैसे कि मीन साहब ने कहा कि सही बात है कि अभी फ़िलहाल जैसे लोगों की लेखनी उस ओर नहीं दौड़ी है ज़्यादा, जिसके कारण बाज़ार में किताब उपलब्ध नहीं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। कुछ लिमिट तौर पर लोगों ने ये किया है, पब्लिश कराया है, लेकिन वह भी बाज़ार में अभी उपलब्ध बहुत कम है। मतलब वो उपलब्धता थोड़ी कम है। जी जी जी। चलिए, अब हमारे पास वक्त नहीं, तो हम बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल आपसे लेते हैं। आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थी हैं या जो शोधार्थी हैं या जो लोग इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो सब लोग अपना अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे होंगे और कहीं से भी ये नहीं लगता होगा कि ये भाषाएं जो हैं जो दूसरी भाषाओं से कमतर हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इन भाषाओं में काम करिए और इसके लिटरेचर को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाइए। और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।